Hello students, I am Lakshmi Verma, your social science teacher. So today we will start a new chapter of social science, chapter 3, Life in the Desert. Before starting the chapter, I want you all to open the books in front of you. अपनी किताबों को अपने सामने रखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए. जैसे जैसे मैं रीड करूँगी, you also have to point your finger on that particular word so that you can understand it better. So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया में थार डेजर्ट का पिक्चर है. ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज़ थार डेजर्ट. थार डेजर्ट लाइज इन राजस्थान. ठीक है, आपने इंडिया पढ़ा, इंडिया के आपके स्टेट्स पढ़े है ना. तो टोटल स्टेट्स ऑफ इंडिया में एक राजस्थान भी स्टेट है, राइट. राजस्थान स्टेट जो है उसमें अरावली हिल्स है. अरावली हिल्स के जो वेस्ट साइड पे पार्ट है, वो पूरा जो पार्ट है वो राजस्थान को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. फॉर एग्जांपल हियर इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ अरावली हिल्स. ठीक है, ये पूरा यहाँ पूरा ये पूरा राजस्थान है. ठीक है, और ये अरावली हिल्स है. इधर भी राजस्थान है, इधर भी राजस्थान, ये पूरा राजस्थान का ही एरिया है. लेकिन अरावली हिल्स से इस तरफ का एरिया डेजर्ट है और अरावली हिल्स के इस तरफ का एरिया नॉन डेजर्ट है, मतलब नॉर्मल लैंड है जिसमें हम रहते हैं, राइट. ये जो एरिया है राजस्थान का, ये जो जिसमें एक्चुअली यहाँ इस एरिया को डेजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है विच इज़ सैंड, ये रेत है, राइट. और इस पूरे ये इंडिया का ग्रेटेस्ट डेजर्ट है. थार डेजर्ट में 3 बड़े शहर हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, विच इज़ जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर. ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है, ये राजस्थान, इस डेज़र्ट में बहने वाली मेन रिवर का नाम है लूनी रिवर. इस डेज़र्ट में कोई बड़ी रिवर नहीं होने की वजह से वेजिटेशन, खेती नहीं हो पाती थी. इसके लिए यहाँ पर एक कैनाल है जो मतलब इंसान ह्यूमन मेड कैनाल है. कैनाल का मतलब होता है नहर बनाई जाती है, विच इज़ ये जो नहर है ये हमारे देश की सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी कैनाल है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, विच इज़ कनेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान से. जो रिवर बहकर आ रही है उस रिवर से कनेक्टेड है और उस रिवर का नाम है इंडस रिवर, राइट. तो यहाँ से जो भी रिवर्स बहती हैं उनको कैनाल्स को उनसे जोड़ दिया जाता है और कैनाल्स में उनका पानी ले लिया जाता है. और ये थ्रू पूरे राजस्थान में जो थार डेजर्ट है इसमें फ़्लो कर रही है. ये कैनाल कनेक्ट करती है और जिससे यहाँ पर खेती करना आसानी हो जाती है. उस कैनाल से लोग पानी लेकर अपने खेतों को खेती कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेजर्ट में बारिश नहीं होती है, ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है. अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है पूरे साल में. तो इतनी कम बारिश होने पे और ऊपर से वहाँ पर जो सॉइल है वो वो एक्चुअली रेत है, सैंड है, तो वो उस बारिश के पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुँचने नहीं देती है. ठीक है, so this is the description, this is the introduction. Now we will start the chapter. A desert is a flat land or area covered with loose sand. The Great Indian Desert, also called the Thar Desert, stretched from the run of Kutch on the Gujarat border through large part of Rajasthan to the borders of Haryana. It is a dry and sandy plain covered with small hills of sand called sand dunes. In some places, the Aravalli Range divides Rajasthan into 2 parts. The Thar Desert lies in the the eastern part of Rajasthan is densely populated. So as I told you that
डेजर्ट इज़ अ फ्लैट लैंड और एरिया कवर्ड विद लूज सैंड, जो रेत होती है तो वो रेत से कवर्ड एरिया को क्या कहा जाता है, वहाँ पर उसे डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ की ज़मीन, आप में से कोई अगर राजस्थान गया हो तो उन्होंने देखा होगा कि चारों तरफ ज़मीन नहीं है, मिट्टी नहीं है, वहाँ पर जो मिट्टी है वो क्या है, सैंड है। एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो इंडिया में है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है और थार डेजर्ट भी कहा जाता है, दोनों ही एक ही डेजर्ट के नाम है, डोंट गेट कन्फ्यूज। ठीक है, और ये जो डेजर्ट है यहाँ पर, ये गुजरात बॉर्डर है, राइट। गुजरात बॉर्डर में जहाँ पर कच्छ है ना, रन ऑफ कच्छ फैला हुआ है यहाँ से। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर ये इस तरफ तक, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये वेस्ट इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है पूरा, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें यहाँ हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट्स के बीच में फैला हुआ है। इस तरफ तो पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया की बॉर्डर ख़त्म हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड, ये इंडिया की बॉर्डर है, यहाँ पाकिस्तान है, ये गुजरात की बॉर्डर है, ये गुजरात है, यहाँ से शुरू होकर थार डेजर्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पर हरियाणा बॉर्डर तक चलता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। और यहाँ पर अरावली रेंजेस है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि यहाँ पर ज़्यादातर छोटे छोटे हिल्स होते हैं जो कि सैंड से बने होते हैं, और ये जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं, तो ये जो सैंड से बने हिल्स होते हैं इन्हें सैंड डन्स कहते हैं। और ये अरावली रेंजेस जो हैं, अरावली जो हिल्स हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ों के कारण ये वाला एरिया जो है यहाँ पर इस तरफ क्या है, कम लोग रहते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर रहना नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है लोगों के लिए। यहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ही परेशानी भरी होती है, लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर ऐसी जगहों पर स्पेशल कंडीशंस में रहना। और अरावली रेंजेस के इस तरफ, अरावली हिल्स के ये जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की, इस तरफ का जो एरिया है, तो इस एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ कंपैरेटिवली इजी है, यहाँ पानी गिरता है, ज़मीन अच्छी है जिसमें लोग खेती वगैरह कर सकते हैं। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन लोगों का किसान और खेती करना है, राइट। नाउ यहाँ पर क्लाइमेट किस तरह का होता है, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, कि यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है। इन समर, जो गर्मियों का मौसम होता है, द डेज़ आर वेरी हॉट बट द इवनिंग्स आर कूल। तो क्योंकि जो रेत होती है, दिस इज़ बिकॉज सैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्ट। तो जो गर्मियों का मौसम होता है, जैसे जब अभी हमारी गर्मी की छुट्टियाँ लगी थी, राइट, तो गर्मियों का जो मौसम है, गर्मियों में यहाँ पर दिन में तो गर्मी होती है, हमारे यहाँ पे भी गर्मी होती है, लेकिन रात में यहाँ पर, हमारे यहाँ रात में भी गर्मी होती है, रात में भी कूलर चलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पर रात में ठंड होती है, लोगों को रजाई तक ओढ़नी पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। अगर मैं आपको कहूँ तो 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। ठीक है, तो दिन तो गर्म होते हैं लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं। इसका रीज़न ये है कि जो रेत होती है, ठीक है, वो रेत जल्दी से गर्म हो जाती है, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है। सनलाइट, जब सन आ जाता है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और जब सन नहीं रहता है तो वो रेत जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, इसीलिए रातें बहुत ठंडी होती हैं और दिन बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, इन विंटर्स द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर मोर कोल्डर। ठीक है, तो जो दिन होते हैं, ठीक है, तो विंटर्स में मतलब ठंड के मौसम में जो दिन होते हैं तभी भी गर्मी होती है, बिकॉज ये डेजर्ट एरिया है, और सैंड तो तभी भी गर्म होगी क्योंकि सन तो तभी भी निकलता है, राइट। और रातें होती हैं वो एक्सट्रीमली ठंडी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि ठंड के समय में तो हमारे यहाँ पे भी ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पर भी जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, मतलब बहुत ठंडक हो जाती है, जैसे आप एक एसी रूम में सो रहे हो, इतनी ज़्यादा ठंडक होती है। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन दिस रीजन। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक पिक्चर है, ये जो पिक्चर है इसमें ये जो टीले बने हैं, ठीक है, ये इस तरह से सैंड इकट्ठी हुई है ये,
ठीक है। सैंड एक जगह से उड़ती है, यहाँ से उड़ी और पूरी हवा की वजह से उड़ उड़ के एक जगह पूरी इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो इसे सैंड डन्स कहते हैं, ये सैंड डन है, ठीक है। और वहाँ लिखा हुआ भी है पिक्चर में, सैंड डन्स आर फाउंड इन द डेजर्ट। तो ये सैंड डन्स है जो यहाँ पे मिलते हैं, इस तरह के सैंड डन्स बन जाते हैं। और यहाँ पर स्ट्रोम्स माने रेत का तूफान, डस्ट के जो तूफान होते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि गर्मियों में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, लू चलती है। होगी आपने सुना होगा, मम्मी आपको कहती होगी कि बाहर मत जाओ, लू चल रही है। तो गर्मियों में जो तेज़ हवाएं चलती हैं, तो जब रेत में हवा चलेगी तो रेत को भी उड़ा के लेके जाएगी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे भी मिट्टी को भी उड़ा के लेके जाती हैं और गोल गोल उसके भंवर बन जाते हैं। तो ऐसे ही रेत भी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह इकट्ठी होती जाती है और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि कई बार इस हवा आंधी में फंस के इंसान जानवर भी मर जाते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा आंधी होती है। तो जब रेत उड़ती है तो वो एक जगह से इकट्ठी होकर दूसरी जगह पे इकट्ठी हो जाती है और ये पहाड़ी जैसा दिखने लगता है। एक्चुअल में वो पहाड़ी नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे ढेर जैसे दिखने लगते हैं। दैट इज़ नोन एज सैंड डन्स। आई होप यू अंडरस्टूड। द डेजर्ट नेक्स्ट इज द डेजर्ट रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसी वजह से क्या है, इसे डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। सम पार्ट्स डू नॉट गेट रेन फॉर ईयर्स। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर सालों तक पानी नहीं गिरता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिवर्स नहीं है। लूनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन। इस रीजन से बहने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है लूनी रिवर, ठीक है। लूनी इज़ द नेम ऑफ द रिवर, ठीक है। इन सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सर्फेसेस। तो कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पर, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, राइट, ये पिक्चर देखेंगे आप, तो ये प्लेसेस में जो नीचे ज़मीन का जो पानी है, ठीक है, अपने आप कभी कभी ऊपर आ जाता है, ठीक है। अपने आप पानी ऊपर आ जाता है और छोटे छोटे तालाब जैसा बना लेता है, छोटे छोटे गड्ढे। और बारिश जब होती है जिस मौसम में, कभी भी उस एरिया में पानी बरसता है, जब भी तो वो गड्ढे भर जाते हैं पानी से, ठीक है। तो जिन जिन एरियाज़ में ऐसे गड्ढे बन जाते हैं पानी के, तो उसके आसपास में, पानी के आसपास अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एरियाज़ होते हैं जिसमें अपने आप नेचुरली पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसी जगहों को ओएसिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो ओएसिस होती हैं, ये आपको केवल डिज़र्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। मोस्ट विलेजेस इन द डेजर्ट रीजन आर फाउंड अराउंड ओएसिस। तो अब जहाँ पे पानी होगा, खेती हो सकेगी, लोग वहीं पे लोग आसानी से रह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो गांव होते हैं वो इन्हीं ओएसिस के आसपास लोग रहना शुरू कर देते हैं और गांव वहीं पर बसना शुरू हो जाते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज सच एज डेट पाम, एप्रिकॉट एंड फिग्स ऑल्सो ग्रोन अक्रॉस ओएसिस। तो डेट पाम्स आपने सुना होगा, जो खजूर के पेड़ होते हैं, ठीक है, इस तरह के, और एप्रिकॉट के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, और इसके अलावा फिग्स एक फल आता है, इनके जो फल होते हैं यही वाले, क्योंकि इन